हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइव। दिस इज गौरिका और मेरे साथ है सताक्षी सिंह। फिर से आ गए हैं हम बिग बॉस से जुड़े सारे अपडेट्स आपके सामने लेकर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कल के एपिसोड की नहीं करने वाले सताक्षी, नहीं करेंगे नहीं उसके करेंगे। हाँ, उसके पहले हम आपको बताएंगे कि बिग बॉस 19 के फैन फेवरेट्स कौन-कौन से कंटेस्टेंट्स हैं। मतलब हैरानी की बात है कि फैन कुछ लोगों को पसंद कर रहे हैं और इतना पसंद कर रहे हैं कि क्या ही बताएं। लेकिन जो नाम हम आपके सामने रखने वाले हैं वो जेन्युइनली फैन फेवरेट हैं और अगर कल को वोटिंग होती है तो इन्हीं में से कोई जीत सकता है अगर जनता के पास पावर हो। सताक्षी, सबसे पहला नाम किसका सामने आ रहा है? देखिए, सबसे पहला नाम है हमारे कैप्टन जी यानी कि बसीर अली का, हमारे न्यू कैप्टन जी का यानी कि बसीर अली का। और बसीर अली पहले भी अपनी आवाज उठाते रहे हैं घर में। अगर उनको कोई मुद्दा गलत लगता है तो वो खुल के बोलते हैं, साफ-साफ चीजें बताते हैं। और जब से वो कैप्टन बने हैं तब से वो कुछ ज्यादा ही एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका कहना ये भी है कि एक हफ्ते के लिए हम कैप्टन बनते हैं तो उसमें जितना ज्यादा हो सकता है कि हम उतना कर सकते हैं, उतना ज्यादा कर ले हम। एग्जैक्टली। और बसीर का ना कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत शानदार है, कमाल का है। मतलब वो एकदम बेबाक अंदाज से अपनी बातें रख लेते हैं, हर टास्क में बहुत स्मार्टली परफॉर्म करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि साथ वाला कंटेस्टेंट वो भी सही से परफॉर्म करे। मतलब किसी को कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहते वो, और उनसे होता भी नहीं, और वो बहुत फेयर गेम खेलते हैं। और जब याद है पहला कैप्टनसी का टास्क हुआ था, उन्हें कैप्टनसी की रेस से ही बाहर कर दिया गया था। फरहाना ने कर दिया था। ऐसा किया, लेकिन फरहाना को भी नहीं पता था कि यार जिसको वो कैप्टनसी की रेस से निकाल रही है वो कैप्टन 2.0 लेकिन सेकंड कैप्टन बन सकता है। तो आई थिंक बसीर ने कैप्टनसी की ड्यूटी भी बहुत बखूबी निभा रहे हैं वो, और बहुत शानदार तरीके से घर वालों के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। जिससे लड़ना है उसे लड़ भी रहे हैं, और इवन मतलब उनका गेम फेयर लग रहा है मुझे। जितनी बढ़िया तरह से उन्होंने फरहाना को और फरहाना वाला मैटर उन्होंने जितनी ही अच्छी तरह से हैंडल किया है, मुझे लग रहा है वो बहुत अच्छा है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जब फरहाना घर में वापस आई थी तो उनकी और बसीर की एकदम से बहुत सारी लड़ाइयां शुरू हो गई थी। बसीर भी 1-2 दिन तक लड़े थे, लेकिन उसके बाद बसीर को समझ में आया कि ये चीज ऐसे खत्म नहीं होगी। एंड देन बसीर ने बहुत ही प्यार से बात करना स्टार्ट किया और बहुत अच्छे से चीजें स्टार्ट की। उसके बाद आई थिंक चीजें सही हुई, और ये भी हम कह सकते हैं कि बसीर की एक समझदारी की बात है कि उन्होंने इतना अच्छे से चीजों को ऑर्गेनाइज किया, और एक चीजों को जो काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने वाला था, आगे देखने वाले थे लोग, वो बच गया। लेकिन अभी देखिए, अभी गेम अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन गाइस, आप लोग हैरान रह जाएंगे अगर आपको हमने सेकंड नेम बता दिया जिससे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। सेकंड नाम है फरहाना का। देखिए, पसंद उनकी नेगेटिव नेचर से भी किया जा रहा है, क्योंकि देखिए मूवी में विलेन को भी पसंद किया जाता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बिग बॉस की विलेन है फरहाना अभी के लिए, अभी के टाइम की अगर हम बात करें। स्टार्टिंग में उनकी स्वीट एंट्री होती है, लेकिन कैसे कैसे उसमें वो रंग बदलती हैं, रंग दिखाती हैं, और फरहाना अपने रियल तेवर जब फैंस को और घर वालों को दिखाना शुरू करती हैं तो कहीं ना कहीं वो अटेंशन सीख कर लेती हैं, स्पॉटलाइट ले लेती हैं। और तो अभी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं इस बात के लिए। उनको इसलिए भी पसंद किया जा रहा है क्योंकि जब वो घर के अंदर आई थी तो उन्होंने सबको सारी चीजें एकदम क्लैरिटी से बताई थी। इवन सलमान खान के सामने भी उन्होंने कुनिका को लेकर के ये बात बोली थी कि हाँ, कुनिका ने दाल वाला मुद्दा उठाया था। उन्होंने ही गौरव जी को बोला था कि आपने दाल खाई है, कितना खाई है। वो पूरा मुद्दा कुनिका की वजह से, कुनिका का जो पूरा मुद्दा था, जो एक कहीं ना कहीं हिडन था, जो किसी को नहीं पता था कि नेहल ने क्यों अचानक से चिल्लाना शुरू किया, वो मुद्दा पूरा का पूरा कुनिका द्वारा उठाया गया था। और यही चीज सलमान खान के सामने उन्होंने बोल दी फरहाना ने। और फरहाना वैसे भी गौरव जी को भी पर्सनली बता चुकी थी, और उन्होंने ये भी बोला है कि किस कंटेस्टेंट ने उनके बारे में क्या बोला है। और जैसे जब तानिया मित्तल डबल स्टैंडर्ड खेल रही थी कि वो बाहर कुछ और बोल रही हैं, कि मैंने तो पूरी वाला जब केस हुआ था, और पूरी वाले केस के बाद जब तानिया मित्तल बाहर आई थी और बोली कि मैं तो किसी का खाना हाथ से नहीं ले सकती हूँ, इसके बाद जब वो अंदर गई और उन्होंने कुनिका को कुछ और बोला और उनसे प्यार से बात करना स्टार्ट कर दिया, जिसपे फरहाना अंदर आई और उन्होंने बताया कि अभी तो आप बाहर कुछ और बोल रही थी। तो लोगों को उनकी ये चीज शायद बहुत अच्छी लग रही है, ले रही है, दूसरों के लिए भी ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज उनकी बिल्ड हो रही है। वीकेंड का वार हमने देखा, बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली वो खड़ी रही है। देखिए, सलमान अगर किसी को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो एटलीस्ट सॉरी तो बोल दो, या फिर शक्ल पे तो दिखा दो कि तुम्हें कोई गिल्ट है। फरहाना को किसी बात का कोई गिल्ट नहीं था, और चाहे कोई भी उनका मुद्दा उन्होंने उठाया सलमान खान ने, वो बहुत ही एकदम स्ट्रेट पोकर फेस के साथ खड़ी रही। ठीक है यार, मतलब अभी ये दिखाते हैं कि झुकेगा नहीं, तो फरहाना झुकेगा नहीं के एटीट्यूड के साथ बिग बॉस का गेम खेल रही है। ये उन्हें जिता भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डुबा भी सकता है। ऑल्सो तीसरा नाम तो हमें
पता ही था, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये नाम तीसरे नंबर पे आ जाएगा। लगा था कि यार ये घर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होगा, यही है जो पूरा घर संभालेगा, कहीं ना कहीं कैप्टन भी बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज द नेम इज थोड़ा सा ऐसा हो गया कि हम ही हैरान रह गए। तो दैट इज गौरव खन्ना। देखिए गौरव खन्ना की जर्नी टीवी में तो शानदार रही है, लेकिन बिग बॉस में आके उनकी रियल पर्सनालिटी, उनकी ट्रू पर्सनालिटी के बारे में पता चला है। वो मास्टर शेफ विनर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा ये हो गया कि उनको खाना बनाना पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे खाना बनाना आता नहीं है, इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो गई। उन्होंने ये बोला कि मुझे इंडियन खाना बनाना नहीं आता है। और इसके अलावा उनका ये भी देखिए सलमान खान ने भी उनकी एक चीज की तारीफ की थी कि वो काफी डिग्निफाइड तरह से गेम खेल रहे हैं। अननेसेसरी क्योस जरूरी नहीं है घर में, बट यस एकदम ऐसा भी नहीं करो कि आप बिल्कुल दिखो ही मत। पिछले हफ्ते वो बिल्कुल दिखे ही नहीं, नजर ही नहीं आए, जिसको लेकर के सलमान खान ने जब वीकेंड का वार होता है तो सलमान खान आते हैं और वो अपने पॉइंट्स कंटेस्टेंट्स के सामने रखते हैं कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, आप यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने बताया, जहाँ पे उन्होंने अमाल को बताया कि आप केवल सोते हुए ही दिख रहे हैं, सोते हुए दिख रहे हैं आप, और दोपहर में सोना इज नॉट अलाउड बिग बॉस हाउस के अंदर। तो ये चीज उन्होंने बोली। कह रहे हैं बिग बॉस की हिस्ट्री में तुम पहले ऐसे हो कि तुम सो रहे हो शो में। यार अमाल तो ठीक है, वैसे बहुत चिल आदमी है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसी तरह से उन्होंने गौरव खन्ना को भी बोला, उन्होंने कॉफी पिलाई सलमान खान ने कि कॉफी पियो, जागो ग्राहक, कि आप जाग जाइए, थोड़ा सा आप उठ जाइए, क्योंकि दिस इज द टाइम जब आपको गेम खेलना है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप मेन मुद्दों में भी नहीं शामिल हो रहे हैं, तो ये आपको करना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि गौरव खन्ना कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के वो अपने मुद्दों पे बात करते हैं, अगर उनसे कोई लड़ाई हो जाए वो बराबर उसका रिप्लाई करते हैं, बट आई थिंक उन्होंने एक दिमाग में ये बनाया हुआ है कि मैं अननेसेसरी किसी के मुद्दे में नहीं घुसूंगा, मैं अननेसेसरी किसी चीज में नहीं घुसूंगा अनटिल अनलेस वो घर में सबके ऊपर बात आए। तो शायद ये है अपना गेम खेल रहे हैं, हालांकि थोड़ा कम नजर आ रहे हैं, बट लेट्स सी, अभी तो पिक्चर बाकी है। हाँ। ऑल्सो नेक्स्ट नाम आता है 21 ईयर ओल्ड कंटेस्टेंट हमारी चाइल्ड आर्टिस्ट अशनूर कौर के बारे में बहुत सारी गॉसिप हेडलाइंस ये सब बन रही थी। लोग कह रहे थे यार कि उनका गेम अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी वो फिगर आउट कर रही है, क्या कर रही है, लड़ नहीं रही हैं, समझ नहीं आ रहा। तान्या के साथ ही उनका इक्वेशन बिगड़ा हुआ है, लेकिन अशनूर बहुत जो भी प्ले कर रही हैं, जो भी कहती हैं, बहुत स्मार्टली कहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार उनके एक फैन बेस है और अगर एक गलत स्टेप उन्होंने लिया तो चीजें पलट सकती हैं। देखिए अशनूर थोड़ा सा उनकी एज भी कम है और ये भी हो सकता है कि घर में इतने सारे लोग हैं जो इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं, मे भी हो सकता है कि अशनूर नहीं चाहती कि वो उन लोगों की तरह उतना चिल्लाएं। और देखिए जब कैप्टेंसी की बात थी तो अशनूर कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के वो लड़ रही थी, वो लड़ी भी, बट कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अनफेयर डिसीजन दे दिया गया। बट एट द सेम टाइम गौरव उनके साथ भी थे। अशनूर कभी कभी अपना मुद्दा उठाती हैं। जब बात हुई तान्या मित्तल की और नेहल की, जब बात हुई थी फरहाना और नेहल की, जब एक मुद्दा पूरा उठा था कि अभिषेक ने मजाक किया, अनइंटेंशनली गोदी में उठा लिया था फरहाना को, उस मुद्दे पे अशनूर खड़ी रही, उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि देखिए अभिषेक कई बार आपको सॉरी बोल चुके हैं और अब दिस इज पाँव भी छू चुके हैं, तो अभिषेक ने बोल दिया है जितनी बार सॉरी बोलना था, या फिर वो मान चुके हैं अपनी गलती। अब आप उस मुद्दे को छोड़ दीजिए, अब आप उस मुद्दे को ज्यादा मत बढ़ाइए। इस चीज को लेकर के अशनूर ने अपना स्टैंड लिया। अशनूर ने बोला भी कि ठीक है मैं मानती हूँ अभिषेक ने गलत किया, उसको नहीं करना चाहिए था वो, बट वो सॉरी बोल चुका है और वो अनइंटेंशनली था। तो इस चीज को लेकर के आई थिंक अशनूर, मुझे लगता है कि शायद अशनूर को कहीं टॉप फर्स्ट या सेकंड में होना चाहिए, बट आई थिंक काफी अशनूर पूरी तैयारी के साथ आई है, घर वालों से गाइडेंस लेकर आई है, क्योंकि जब वो बिग बॉस के घर में एंट्री करने वाली थी, पहले वो गुरुद्वारा गई, उन्होंने मत्था टेका, आशीर्वाद लिया, शायद से वादा किया होगा कि मैं जाके लड़ाइयां नहीं करूंगी, मैं बहुत ही स्वीटली अपनी स्माइल के साथ पूरा गेम खेलूंगी, क्योंकि उनका स्माइल ही करती नजर आती है जो भी शॉट आप, क्योंकि उन्हें रियल में भी वैसे ही पसंद किया जाता है, उन्हें रियल में भी बहुत ही ज्यादा एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह से वो फेमस हुई है, तो उनको पसंद ही वैसे किया जाता है कि बच्चों वाला भाव है उनके अंदर। तो मुझे लग रहा है कि शायद उनके फैंस शायद ये देखना चाहते होंगे, और क्या हो सकता है कि उनके फैंस ऐसे भी देखना चाह रहे हो कि वो कितना बोल्डली निकल करके आती हैं, स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स रखती हैं, उनकी पर्सनालिटी बदल देंगे या फिर वो वही रहेंगे उनकी पर्सनालिटी। क्योंकि देखिए जब आप शो करके बाहर आते हैं भैया, आप इंसान एज अ पर्सन बदल जाते हैं, काफी चीजें बदल जाती हैं आपकी लाइफ में, शो के एक्सपीरियंसेस आप साथ लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड और सॉफ्ट स्पोकन होते हैं वो बोल्ड अंदाज में बाहर आते हैं, बट जो बोल्ड होते हैं वो एकदम भीगी बिल्ली बन के बाहर आते हैं। तो वी रियली हैव टू सी दैट बिग बॉस लोगों की पर्सनालिटी ट्रेट्स में क्या क्या चेंजेस ला सकता है। और जो अगली कंटेस्टेंट है वो है गौरिका की फेवरेट, एंड मेरी फेवरेट कोई कंटेस्टेंट नहीं है गाइस,
गाइस मैं पहले बता दूं, क्लियर कर दूं, अभी मेरा सपोर्ट किसी को नहीं जाता है तो सिर्फ सलमान खान को जाता है। एंड शी इज नन अदर देन तान्या मित्तल। देखिए मुझे बॉस बुलाओ, फ्रिज कैसे खोलते हैं। उनका नाम उन्हें घर में तान्या नहीं बोलते हैं, उन्हें बॉस बोलते हैं। उनके भाई भी उन्हें बॉस बोलते हैं। उनके किचन में एक लिफ्ट है, उनको फ्रिज खोलना नहीं आता है, उनको नहाने में भी दिक्कत है खुद से, इसके अलावा सबसे प्रिविलेज साड़ी भी उन्हें खुद पहननी पड़ रही है। बॉस की तान्या मित्तल को अभी पॉपुलर कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में रखा गया है। फैंस उनका गेम पसंद कर रहे हैं। देखिए अगर ट्रोल भी करे तो देखिए वो बंदा लाइमलाइट में आ जाता है, पब्लिक आई में आ ही चुका है। हाँ। तो अगर लोग वोट भी करेंगे कि यार इसको घर में रहने दो, वो तान्या को कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें एक एंटरटेनमेंट फैक्टर मिल चुका है तो वो उसे लूज क्यों करेंगे। देखिए अगर आपको राखी सावंत घर में मिल गई है तो हम उसे देखना चाहेंगे। हाँ। कंपेयरिंग राखी विद yes we cannot because I think Rakhi is far better than Tanya because पहली बार I agree with her बिकॉज मुझे लगता है कि राखी जो है वो प्योर एंटरटेनमेंट देती हैं और वो फिक्शनल बातों को लेकर के नहीं अपना बिल्कुल बनावटी नहीं लगती है। हाँ, राखी जो है मुंह पे है, वो रियल है, वो लगती है कि रियल है एकदम, और उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने आप को बड़ा दिखा। जैसे अभी कल भी कई सारे मुद्दे ऐसे उठे हैं तान्या को, इवन हर दिन उठते हैं, और एक चीज जो है तान्या मित्तल की वो इतनी कॉन्स्टेंट है, दैट इज क्राइंग। हर एक एपिसोड में आप तान्या मित्तल को लिटरली रोते हुए देख सकते हैं, चाहे वो बात कोई भी हो, चाहे वो छोटी से छोटी बात ये हो कि उनको अपनी फैमिली की याद आ रही है। पहले वो बोलती है कि मैं जल्दी घर आऊंगी, फिर वो बोलती है कि हाँ 2-3 महीने के बाद आऊंगी, मैं जीत के आऊंगी। आई रियली लाइक द कॉन्फिडेंस, बट लेट्स सी कि उनका गेम उन्हें कहाँ लेकर जाता है, और क्या वाइल्ड कार्ड में उनकी लाइफ से जुड़ा कोई इंसान, कहीं उनकी बॉडीगार्ड की वाइल्ड कार्ड एंट्री तो नहीं होने वाली है कि उनको पर्दाफाश करने वो आ जाए। सो ये भी देखने वाली बात होगी। सो अभी जैसे हमने कहा आपको कि सबसे ज्यादा फैंस के फेवरेट या कहीं पॉपुलर कंटेस्टेंट्स ऑन सोशल मीडिया वो है बसीर, फरहाना, गौरव खन्ना, अशनूर, तान्या। यानी कि देखिए इतने 15-16 नाम है, उनमें से सिर्फ ये 4-5 ही नाम आपके सामने आए हैं, बाकी क्या कर रहे हैं